अच्छा, कल जितने फॉर्मूले हमने किए थे वो आप लोगों ने रिवाइज किए, उनको सबको ठीक से याद करो प्रॉपरली, तभी अप्लाई करना सीखेंगे उसको। आज कुछ और आगे फॉर्मूले लिख रहे हैं और उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। देखिए सबसे पहले फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y, ये इक्वल होगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कंडीशन होगी कि एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए। एक्स वाई इसमें लेस देन 1 होना चाहिए। और एक्स और वाई के बारे में हम ये कह सकते हैं कि एक्स चाहे कैसा भी हो, 0 से बड़ा हो या 0 से छोटा हो, वाई 0 से बड़ा हो, मतलब एक्स और वाई चाहे कैसे भी हो, बस एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है वो 1 से छोटा होना चाहिए। तो तब उसमें लगेगा फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। तो एक केस हो गया आपका ये। दूसरा केस होगा कि अगर एक्स वाई 1 से ग्रेटर है, एक्स वाई 1 से ग्रेटर होना चाहिए। एंड दूसरी बात, जो एक्स और वाई है तो वो दोनों 0 से बड़े होने चाहिए, एक्स भी और वाई भी। एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, वाई भी 0 से बड़ा होगा, तो तब इसमें लग जाएगा ये। tan के साथ हमेशा पाई प्लस हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और तीसरे में माइनस पाई प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस x प्लस वाई। ये कब होगा? ये एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होगा और x और y दोनों लेस देन 0 होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू आपके इंटरवल के हिसाब से 3 फॉर्मूले हो गए आपके। एक हो गया tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ये तब होगा जब एक्स वाई बस लेस देन 1 होना चाहिए, एक्स और वाई का प्रोडक्ट। और पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, इसमें एक्स वाई 1 से बड़ा होना चाहिए। ये किसी के यहाँ से ना शोर हो रहा है, म्यूजिक व्यूजिक चला रहे हैं। तो तीसरा ये होगा एक्स वाई ग्रेटर देन 1 और एक्स लेस देन 0, वाई लेस देन 0। 3 फॉर्मूले हो गए, इनका हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ थोड़े लेंथी है इसके। तो बताइए क्या प्रूफ कराना है? काफी लेंथी है, बड़े बड़े प्रूफ होंगे। नो सर। रहने दो सर, रहने दो। ध्यान में चलो, तो अगला फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस वाई का, tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y, ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। और कंडीशन इसकी, कंडीशन क्या होगी इसमें? एक्स वाई ग्रेटर देन -1, एक्स वाई ग्रेटर देन अगर -1 होगा तो ये आएगा हमेशा। और दो कंडीशन होंगी, एक्स वाई लेस देन 1 होगा, अगली भी एक्स वाई लेस देन 1 होगी, -1 होगी। इस वाले में आ जाएगा पाई प्लस 1 प्लस एक्स वाई, और इसमें आ जाएगा माइनस पाई प्लस। ये इंटरवल याद रखना बहुत जरूरी है, इंटरवल याद होने चाहिए सारे के सारे।
क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। और अब आपके लास्ट में फॉर्मूले आएंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये होगा साइन इनवर्स एक्स माइनस वाई स्क्वायर वाई वाई माइनस एक्स स्क्वायर। एक केस होगा, दूसरे केस में पाई माइनस ये हमारी तीन कंडीशन होगी। ये वाला जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है वो ये या तो एक्स और वाई माइनस वन और वन के बीच में होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन या वन से छोटा, या फिर एक्स वाई लेस देन जीरो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन वन। इन दोनों कंडीशन के लिए ये फॉर्मूला आएगा, इस कंडीशन के लिए ये वाला आएगा और इस कंडीशन के लिए ये वाला आएगा। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। तीन फॉर्मूले होंगे। जो पहला फर्स्ट फॉर्मूला होगा, फर्स्ट फॉर्मूला किसके लिए आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन वन के लिए। दूसरा
और लास्ट cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के।
इस तरह के क्वेश्चन को अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर सिंप्लीफाई करने के लिए आता है तो इसमें आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे। और सब्स्टिट्यूशन किस तरह से करेंगे, देखो इसको याद रखें। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा होगा तो आप एक्स के ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा पुट करेंगे। अगर आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कहीं पर दे रखा है तो एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा करेंगे। अगर आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो इसमें आप एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा पुट करेंगे। अगर दिया हुआ है ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अगर कभी भी आपको दिया होगा तो इसमें आप एक्स की वैल्यू ए कॉस टू थीटा पुट करेंगे। और इसके लिए भी, और अगर a प्लस एक्स या a माइनस एक्स अगर दिया हुआ है, दोनों में से कोई सा भी दिया हुआ है उसके लिए x इक्वल टू ए कॉस टू थीटा पुट करेंगे। और अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर को कॉस टू थीटा पुट करेंगे। ये सिंप्लीफिकेशन के लिए होता है। अगर ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो तब भी यही चलेगा। ये सब्स्टिट्यूशन होता है। जैसे हमारा ये वाला क्वेश्चन है टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको इसे सिंप्लीफाई करना है तो इसको आप सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए क्या होगा, एक्स की जगह ए साइन थीटा पुट करेंगे। तो यहाँ पे इसमें एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा पुट कर दो तो तब ये नाउ इट बिकम्स a sin theta divided by under root a square minus a square sin square theta बन जाएगा। सिंप्लीफाई करने पर a sin थीटा, a स्क्वायर इसमें से कॉमन लेके a बाहर आ जाएगा और बचेगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा कॉस थीटा। तो नाउ a कैंसिल्ड, टेन इनवर्स बचेगा, टेन इनवर्स और साइन अपॉन कॉस हो गया टेन थीटा और टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू आएगी एक्स अपॉन ए, देन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो नाउ ऑन सिंप्लीफिकेशन दिस क्वेश्चन यू विल गेट साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। किसी को डाउट है बेटा, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, सिंप्लीफाई करने में कोई प्रॉब्लम है? रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले में सर एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस टू थीटा होना चाहिए ना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में सर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाले में इसमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यस सर सॉरी ए कॉस टू थीटा, यस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स स्क्वायर है नहीं तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा होना चाहिए। हाँ, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा। इसको हम इस तरह से पुट करते हैं जिससे कि आइडेंटिटी अप्लाई होने पर ये सिंप्लीफाई हो जाए। तो ए स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ भी कॉमन हो जाएगा, वन माइनस कॉस टू थीटा वन प्लस कॉस टू थीटा, उसको सिंप्लीफाई कर देंगे रूट हट जाएगा। टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स
1 प्लस कॉस एक्स, सिंप्लीफाई करना है इसको, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है और x की वैल्यू फ्रॉम -पाई टू पाई है। आंसर फाइंड करिए। सिंप्लीफाई करेंगे, tan इनवर्स एज वी नो 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, इसको 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर, उसका रूट आ जाएगा tan एक्स बाई 2 और tan इनवर्स इंटू tan एक्स बाई 2 इज इक्वल टू एक्स बाई 2। आंसर सिंप्लीफाई करो। आंसर बताइए। किसी का आंसर आया? cos x को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे 1 माइनस साइन एक्स है, 1 को लिख दें साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और इसको 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो नीचे वाला को लिख सकते हैं हम cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर के फैक्टर कर दें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। नाउ एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 प्लस का बचेगा यहाँ पर ऊपर, नीचे एक पावर एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 बच जाएगी। सबको cos x बाई 2 से डिवाइड कर दो, cos x बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस ये cos से डिवाइड कर रहे हैं tan x बाई 2, दिस इज 1 माइनस tan x बाई 2। ये भी tan पाई बाई 4 फॉर्मूला tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 2, tan 1 माइनस यहाँ 1 लेने पे tan पाई बाई 4 tan x बाई 2, किसका फॉर्मूला बन गया? tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 का। इसको हमें चेक करना पड़ेगा। अब tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 किसके इक्वल आएगा? x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है,
हमें चेक करना पड़ेगा कि x/2 π/4 कहाँ से कहाँ तक होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम इस tan इनवर्स और tan के वैल्यू को लिख पाएंगे। इसको 2 से डिवाइड कर दो। x/2 इज फ्रॉम -π/4 टू π/4। π/4 इसमें ऐड कर दो, तो π/4 इसमें ऐड करने पर आ जाएगा π/2 और 0, यानी 0 से π/2 आ रहा है, 0 से π/2 आ रहा है। दैट मीन्स अगर दैट मीन्स this will be equal to π/4 plus x/2 because tan inverse tan x, tan inverse or tan x, this is equal to x when x is from -π/2 to π/2। तो ये उसी इंटरवल में आ रहा है, 0 से π/2 में आ रहा है। नाउ वी कैन राइट π/4 plus x/2। कोई डाउट इसमें किसी को? सर सेकंड स्टेप दोबारा बताना। सेकंड स्टेप में फॉर्मूला लिखा है cos 2x का, हाफ एंगल फॉर्मूला cos 2x का। cos 2x होता है cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x होता है। यहाँ पर x है तो x/2 आ जाएगा और नीचे 1, इस 1 को लिख सकते हैं sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 एंड sin x को लिख सकते हैं 2 sin x/2 cos x/2। Now it can be written as cos x/2 minus sin x/2 का होल स्क्वायर। तो वो लिख दिया इसको, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा करके उसको लिखा है। क्लियर हो गया? यस। एक और तरह से भी कर सकते थे आप इसको, दूसरा मेथड भी देख लो आप इसका। ये जो cos x है, cos x को चेंज कर दो साइन में, tan इनवर्स साइन π/2 माइनस x लिख दो और 1 माइनस साइन को लिख दो cos π/2 माइनस x। ऐसा भी आप कर सकते थे यहाँ। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, या फिर हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। साइन x का जैसे कि यहाँ पे लगाया ना साइन x का फॉर्मूला 2 sin x/2 cos x/2। साइन x का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x इक्वल होता है 2 sin x cos x। तो यहाँ पर साइन और ये वाला एंगल है तो इसमें लग जाएगा 2 sin, इस एंगल का हाफ हो जाएगा π/4 माइनस x/2 cos π/4 माइनस x/2। ऐसे cos का नीचे हाफ एंगल फॉर्मूला 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, यानी हाफ एंगल हो जाएगा π/4 माइनस x/2। 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल, tan इनवर्स दिस इज cot π/4 माइनस x/2। इस cot को चेंज कर दो, लिख दो cot को लिख दो tan π/2 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। सॉल्व कर दो इसको, tan इनवर्स tan π/2 माइनस π/4, π/4 बचेगा, माइनस माइनस प्लस x/2 और tan इनवर्स और tan π/4 प्लस x/2 की वैल्यू पहले ही हम फाइंड कर चुके हैं कि अगर ये 0 से π/2 के बीच में आ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा π/4 प्लस x/2। दूसरा मेथड ये भी है, ऐसे भी कर सकते हो आप।
कोई डाउट इसमें? किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। ओके, आगे चलते हैं। रब कर दूं? कर दो सर। हमने फॉर्मूला लिखा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए लिखा था, जब हमारे पास दो एंगल थे। अगर ये ज्यादा होंगे x1 x2 x3 x4 xn तक होंगे तो तब इक्वल हो जाता है tan इनवर्स s1 माइनस s3 प्लस s5 फिर माइनस s7, ऐसे आएगा 1 3 5 7 9, एक बार प्लस माइनस ऑल्टरनेटली, नीचे 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस ऑल्टरनेटली आएगा, ऊपर ओड आएंगे नीचे इवन आएंगे। S1 क्या है आप जानते हो, जैसा कि 10 में भी आपने पढ़ा होगा। S1 क्या होता है? S1 होगा सबका सम। सबका सम। S3 3 को लेकर के, S2 2 को लेकर के, जैसा कि 10 में करते हैं। सॉल्व करिए इसको। tan इनवर्स 2/11, tan इनवर्स 7/24, tan इनवर्स 2/11, tan इनवर्स 7/24, कितना आंसर आता है इसका? सॉल्व करिए इसको। अभी आज ही हमने फॉर्मूला पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, बट वो 3 फॉर्मूले पढ़े थे, तो उसमें पहले आप चेक करिए, ये अगर x है और ये y है तो इसका x इंटू वाई फाइंड करो। 2/11 और 7/24 दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है? 7/11 इंटू 12 आ रहा है। तो ये जो नंबर आया, दिस नंबर इज लेस देन 1, तो एक्स वाई इज लेस देन 1। एक्स वाई लेस देन 1 के लिए कौन सा फॉर्मूला है, कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट वाली ही कंडीशन है। फर्स्ट वाली कंडीशन को अप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट कंडीशन है उसको अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा।
फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करने पर ही आंसर आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक्स वाई तो मैं सॉल्व कर ही चुका हूँ यहाँ पर 7 अपॉन 11 12, ये आ गया 11 इंटू 12। एलसीएम लेकर सॉल्व कर दीजिए इसको और देखिए क्या आंसर आता है। tan इनवर्स 1/2 है सर, tan इनवर्स 1/2। करेक्ट, tan इनवर्स 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इसको सॉल्व करके आंसर बताइए। थ्री पाई बाई 4 है। करेक्ट, बाकी किसी का आंसर आया? यस सर। बोलो क्या है? 3/4। 3π/4। क्या किया आप लोगों ने? ये है x और ये है y। यस सर 3π/4 एक्स वाई, तो यहाँ पर जो एक्स वाई आ रहा है वो कितना आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो x और y आ रहा है दोनों का प्रोडक्ट 6, ये तो 1 से ग्रेटर आ गया, 1 से ग्रेटर आ गया, और यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, विच कंडीशन इज अप्लाइड? कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है? सेकंड वाली सर। तो लगा दो सेकंड कंडीशन। क्या है सेकंड कंडीशन? पाई माइनस tan माइनस नहीं है, पाई प्लस प्लस सर प्लस tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। 5 अपॉन माइनस का 5 दैट इज -1, और एंड tan इनवर्स -1 इज tan इनवर्स माइनस एक्स, माइनस का tan इनवर्स x होता है पाई tan इनवर्स माइनस एक्स लिखाया हुआ है आपको फॉर्मूला, माइनस आगे आ जाएगा tan इनवर्स 1। यू कैन राइट दिस tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 होता है π/4, माइनस कर दो 3π/4 आंसर। किसको करिएगा? 0 है सर। इसका 0 आया है, देखो ये 1 है यहाँ, ये tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, तो अभी हमने फाइंड किया है, कितना आता है? कितना आता है? 3π/4 आता है। क्या है ना प्रभात? प्रभात बेटा tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 कितना किया है? 3π/4। करेक्ट, तो इसको अगर हमने 3π/4 लिखा, और tan इनवर्स 1 कितना होता है? 5/4। तो दोनों को ऐड करके बताना कितना हुआ? पाई है। पाई हुआ बेटा। 0 कैसे हुआ? गलती किया ना? फॉर्मूले में से कौन से फॉर्मूले में? वो tan इनवर्स x1 प्लस tan इनवर्स x2 प्लस tan इनवर्स x3 सर। उसमें भी वो कंडीशन का ध्यान रखना है सारा जो लिखाई हुई है। इसको ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है जिसमें ये कंडीशन अप्लाई होती हैं, तो आप ध्यान रखें इस बात को।
आगे से ध्यान रखें इस चीज का। एक और क्वेश्चन देखो आप फिलहाल, साइन इनवर्स 12/13 है प्लस कॉस इनवर्स 4/5, tan इनवर्स 63/16। आंसर फाइंड करो उसका। कोई भी फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, ये साइन में, कॉस में, टेन में, तो आप इसको टेन में चेंज कर लो, इसको भी टेन में चेंज कर लो, सारे टेन में चेंज कर लो, या साइन में चेंज कर लो या कॉस में कर लो, आसान पड़ रहा है टेन में। तो अगर ये साइन इनवर्स 12/13 है तो इसको टेन में क्या लिखेंगे? अनीश बताएगा, अनीश। क्लास में ही नहीं है अनीश। प्रेजेंट सर। बता बेटा क्या लिखेगा, कैसे करेगा, चल बता दे। tan इनवर्स 12/5। 12/5 कौन बोला है? अनीश तो नहीं बोला। रवि गोवित ने बोला सर। रवि ने बोला, ठीक है, करेक्ट। अनीश समझ में नहीं आया बेटा? दो तरह से, एक तो डायरेक्ट ही कर सकते हो, देखो डायरेक्ट कैसे करोगे, देख लो, साइन इनवर्स है ना, साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वाला हाइपोटेन्यूज है, ये वाला परपेंडिकुलर है। सर आंसर पाई है क्या? करेक्ट। यस सर, पाई आंसर है sir। हाँ, अब ये जो टेन इनवर्स है इसमें जो ये 12 है परपेंडिकुलर, तो टेन इनवर्स होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो 12 ही रहेगा। अब आपको चाहिए बेस, क्योंकि टेन में बेस होता है, तो बेस अगर हम फाइंड करेंगे ट्राइंगल बना करके साइन में, ये हो गया परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो दिस इज 5, तो ये 5 कितना आ आएगा जाएगा? सर। हाँ, tan इनवर्स 12/5। 12/5 आ गया। अब इसी तरह से आप इसको भी चेंज कर दो, इसको भी 10 में चेंज कर दो, तो ये होगा बेस, ये होगा हाइपोटेन्यूज, तो tan इनवर्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस तो 4 हो गया, 3/4 होगा, करेक्ट। और tan इनवर्स 63/16। 16। इन दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को अप्लाई करिएगा, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? मल्टीप्लाई करके देख लो, 12/5 मल्टीप्लाई 3/4, ये जरूरी है, 4 3 12, 9/5 ग्रेटर देन 1 आ गया, ग्रेटर देन 1 आ गया, तो इसमें आपको सेकंड कंडीशन अप्लाई होगी। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आप लिखोगे इसको पाई प्लस tan इनवर्स 12/5 3/4 1 माइनस 12/5 3/4 प्लस, ये ऐसे ही आ जाएगा, सॉल्व कर दो इसको, पाई प्लस tan इनवर्स, अब एलसीएम आ गया 20, ये भी 20, तो ऊपर हो जाएगा कितना? 12 4 जा 48 प्लस 15 20 माइनस 36, ये हो जाएगा, और ये आपका 63/16। फर्दर सिक्सटी 63/16 ही हो रहा है। tan इनवर्स माइनस एक्स शुरू में ही लिखाया था सबसे पहले फॉर्मूला,
tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। सारे फॉर्मूले अप्लाई होंगे और ये tan इनवर्स 63/16 ये कट गया, पाई आंसर आ गया। समझ आ गया? कोई डाउट है किसी बच्चे को? आंसर फाइंड करो इसका, साइन इनवर्स में और tan इनवर्स दोनों में आंसर फाइंड करो, कितना आएगा? दोनों सर 1 से छोटे हैं। दोनों ही 1 से तो छोटे हैं, तो दोनों 1 से छोटे हैं और -1 से 1 के बीच में है, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे दोनों का तो कितना आता है? ये भी देख लो कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 8/17 प्लस 3/5, ये स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है? क्या ये 1 से छोटा आ रहा है या 1 से बड़ा आ रहा है? ये चेक करना पड़ेगा। क्या 1 से छोटा आ रहा है, क्या 1 से बड़ा आ रहा है? कितना आ रहा है? 1 से छोटा है या बड़ा? अरे ऐसे चेक कर लो ना, देखो 5/3 ये 0.6 हो गया, 0.6 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 0.36, लगभग 0.36 आ गया। और ये कितनी बार हो रहा है इसको? 17, 17 5 जा 85, लगभग 0.5 आएगा। 0.5 का स्क्वायर क्या आएगा? 0.25। तो ये नंबर किससे छोटा आएगा? 1 से छोटा। कौन सी कंडीशन अप्लाई हो जाएगी? फर्स्ट वाली सर। फर्स्ट वाली ही अप्लाई हो जाएगी, तो बस लगा दो कंडीशन यहाँ पर। साइन साइन इनवर्स इनवर्स एक्स x अंडर रूट 1 1 माइनस - 3/5 y² का होल स्क्वायर प्लस प्लस y 3/5 अंडर रूट 1 माइनस minus 8/17 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लो। सर 77/85 77/85 आएगा, करेक्ट, और tan इनवर्स 77/36। राइट। सॉल्व करो।
इनवर्स 31/20। हम्म, सॉल्व करो इसको। कल हमने करा था 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। 2 tan इनवर्स x क्या होता है? tan इनवर्स 2x 1 माइनस x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। सॉल्व कर दो इसको। tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1/4, 3/4, 4/3 और tan इनवर्स 1/7। दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा आएगा तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू वाई। दोबारा देख लो, पहले फॉर्मूला लगाया हमने 2 tan इनवर्स x, जो कल लिखाए थे, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ये ऐसे आ जाएगा। देन tan इनवर्स ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके? 4/3, tan इनवर्स 1/7, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से छोटा आएगा। फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सॉल्व कर लो इसको, बस आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन करना है, इसमें हमको दिया हुआ है x की वैल्यू π/2 से पाई है। सॉल्व करिए। सर x/2 माइनस 3π/4 है। x/2 माइनस 3π/4। x/2 माइनस 3π/4, ये नहीं है इसका आंसर। चेक करो क्या क्या किया आप लोगों ने। tan इनवर्स पहले क्या किया? 1 प्लस कॉस एक्स, कितना होगा 1 प्लस कॉस एक्स? अगर इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएं तो 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2 √2 कॉस स्क्वायर x/2, ये 2 साइन स्क्वायर x/2, ये √2 सब में कॉमन, ऊपर √2 कॉमन, नीचे भी √2 कॉमन, कॉमन कॉमन कट गया, बचा हमारे पास tan इनवर्स cos x/2 के रूट को अगर हम लिखें mod cos x/2 और
mod sin x by 2। x की वैल्यू पाई बाई 2 से पाई है, तो x बाई 2 कहां से कहां तक होगा? 2 से डिवाइड कर दें तो पाई बाई 4 से लेके कहां तक होगा? पाई बाई 2 तक होगा। tan इनवर्स 1 प्लस sin x है क्या सर आंसर? है नहीं, ये हो गया cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2। ये आ गया आंसर। इसका आंसर है बेटा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 है। पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 आंसर है इसका। अच्छा, इसका इंटरवल गलत लिख दिया मैंने। इंटरवल इसका पाई टू 3 पाई बाई 2 दिया हुआ है। सॉरी, ये पाई बाई 2, इंटरवल पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 है इसका। पाई बाई 2 जो इंटरवल पहले था उसके हिसाब से ठीक आ रहा है। इस वाले के इंटरवल के हिसाब से निकालो, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 इंटरवल। पाई से 3 पाई बाई 2 है, पाई से 3 पाई बाई 2। अब देखो करके, जो पहले इंटरवल से निकाला वो ठीक है, आप लोगों का करेक्ट है। अगर इंटरवल पाई से 3 पाई बाई 2 है तब इसका आंसर फाइंड करो। सर इसको अंदर से रैशनलाइज करके भी कर सकते हैं क्या सर? लेकिन उसमें इंटरवल का ध्यान रखना, उसमें कैसे ही कर लो, चाहे रैश उससे भी कर सकते हैं। जैसे ये हमारा x की वैल्यू पाई से 3 पाई बाई 2 है, तो 2 से डिवाइड कर लो। यहाँ x बाई 2 आ रहा है ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा पाई बाई 2 से लेके और 3 पाई बाई 4 आएगा। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली इसलिए कराया, इंटरवल में देखो x बाई 2 आ रहा है, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 4। ये हो गया हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जब ये खुलेगा ना, कॉस का मोड जैसे रूट में लिखा हुआ होगा, और ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट आ रहा है, तो कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो आप जब इसे खोलोगे तो ये माइनस आएगा, और यहाँ भी जब खोलोगे तो माइनस आएगा। अगर ये स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर है, तो सीधे cos x बाई 2 नहीं लिखोगे। क्या लिखोगे? ये इंटरवल चेक करोगे। अगर जो पहले वाला इंटरवल था तो उस इंटरवल में देखें तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो आप सिंपल ही हो जाएगा, फिर ये उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, सीधे सीधे आप कर सकते हो। लेकिन अगर इंटरवल पाई से 3 पाई बाई 2 है तो आप x बाई 2 को चेक करिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए, x बाई 2 पाई बाई 2 से ग्रेटर आ रहा है, यानी ये हो गया हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव ओपन करेंगे। ये पॉजिटिव होता है। अब माइनस कॉमन लेकर के काट दो, cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, और डिवाइडेड बाई cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। अब आगे कर लीजिए, cos x बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जैसा हमने अभी एक इससे पहले क्वेश्चन में भी किया था, जब cos x बाई 2 से डिवाइड कर दोगे 1 माइनस टेन एक्स बाई 2 बन जाता है। और ये बात तो डायरेक्ट याद रखनी चाहिए आप लोगों को, बहुत बार ये क्वेश्चन में करना पड़ता है कि ये 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 का फॉर्मूला बन गया।
tan इनवर्स ये tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 यहाँ पे लिख देंगे, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस x बाई 2, ये हो गया। अब हमको ये चेक करना पड़ेगा कि ये एंगल पाई बाय 4 माइनस x बाई 2 कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है। tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस x बाई 2 कौन से वाले इंटरवल में ये लाई कर रहा है, इसको चेक करना पड़ेगा। आप देखिए कि x बाई 2 कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 4, तो माइनस से इसे मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस 3 पाई बाय 4 से लेके हो गया ये कहाँ तक, माइनस पाई बाय 2 तक। अब इसमें कितना ऐड कर दिया जाए, पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 इसमें ऐड करने पर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, पाई बाय 4 ऐड कर दिया, पाई बाय 4 ऐड कर दिया, ये हमारा जो ये वाला पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 एंगल होगा वो कहाँ लाई कर रहा है, माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 4। तो जब एंगल इस इंटरवल में लाई करता है तो tan इनवर्स tan x को क्या लिखा जाता है, रिप्लाई करिए। तब tan इनवर्स tan x को क्या लिखा जाता है, एक्स ही x थोड़ी लिखते हैं, x तो तब लिखते हैं, हाँ माइनस X पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक क्या लिखते हैं, x से लिखते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अभी आप